हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइक एजुकेशन में। हम लोग कक्षा 10 का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बहुपद, और उसका 3 भाग खत्म हो चुका है, ये चौथा भाग है। तो इसमें हम लोग को डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है, जिसको विभाजक एल्गोरिदम कहते हैं या फिर इसको कलक विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चालू करेंगे। तो उससे पहले एक ये सूत्र है, इसको आपको जानना जरूरी है। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको याद होगा ये, लेकिन एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोला 10 से भाग दीजिए और 3 में, तो 3 बार में भाग जाएगा, 9 आएगा। और इसमें से क्या करते हैं आप, भाग देने के बाद यहाँ पर घटाते हैं ना, तो घटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह बदलता है ना, चिन्ह बदलता है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, और इसका चिन्ह बदल के यहाँ पे माइनस हो जाता है। जब माइनस हो जाता है तो फिर जोड़ देते हैं ना, +10 और -9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, प्लस का 1। तो अब जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। देखिए ये है आपका भाजक, सॉरी ये भाज्य है आपका भाज्य, और ये जिससे भागा दिया गया ना वो होता है भागफल, और ये है आपका भाजक, जिससे भागा दिया गया ना, जिससे भागा दिया गया वो भाजक है, और कितना बार में वो कटा वो भागफल हुआ, और जो नीचे बच जाता है वो शेष होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भाजक। इसको देखिए सिद्ध करना है, मान लीजिए ये सूत्र है, सिद्ध कीजिए ये सही, हम लोग भागा सही किए हैं कि नहीं। तो भाजक की जगह, भाज्य की जगह पर 10 रख देंगे, और जो भाजक था उसके जगह पर 3 रख देंगे ना, और जो अपना भागफल था उसके जगह पर भी 3 है, प्लस शेष की जगह पर 1। देखिए बराबर आता है कि नहीं, LHS जिसको बोलते हैं ना, दाएं तरफ बायां पक्ष और दायां पक्ष। देखिए दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हम लोग का सिद्ध हो गया, ये सूत्र सही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 2 से भागा दीजिए 10 से, तो 5 बार में कट जा रहा है ना, पूरा पूरा कट जा रहा है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब कट गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को 2 गुणे 5, क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो 2 और 5 इसका क्या है, गुणनखंड है ना। 2 और 5 क्या है, इसका गुणनखंड है। अगर किसी चीज का गुणनखंड बोलता रहता है, इसका मतलब वो अपने गुणनखंड से भाग लगेगा उसका ना। तो अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको जब वो जो पढ़ाया था, जैसे कि आपके पास है मैं लिखता हूँ x² - x - 2, हाँ ये आपका मान लीजिए px बहुपद है, तो बहुपद है। अब इसका हल निकालना है, तो हल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, px को 0 करते हैं। px क्या है, x² - x - 2, इसको 0 करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं ना। अब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड किस तरह से करेंगे, इस तरह से करते हैं कि गुणा करने पर -2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए ना। तो क्या कर सकते हैं, ये -2 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो गुणनखंड करेंगे -2 का, तो क्या होगा, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको ना, तभी ना -2 आएगा। तो इसको -2 और 1 लिख सकते हैं ना, x² - 2x प्लस 1x। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन निकालते थे, x - 2, यहाँ पे +1 कॉमन निकालते थे, तो फिर x - 2 बच जाता था। फिर यहाँ से गुणनखंड क्या आ जाता था, x - 2 और x + 1 बराबर के 0 होता था ना। तो इसको शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, x - 2 बराबर 0 करते थे ना, तथा x + 1 बराबर 0 करते थे। तो यहाँ से x बराबर 2 और x बराबर -1 अपना जो आता था, ये दोनों शून्यक होता था। दोनों को हम लोग क्या बोलते थे कि ये दोनों दिया हुआ बहुपद का शून्यक है। लेकिन मैं पूछूं क्या, इस जो बहुपद है उसका गुणनखंड क्या है। अगर मैं आपसे गुणनखंड पूछ दूं तो गुणनखंड क्या होगा इसका, तो इसका गुणनखंड होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - 2 गुणे x + 1। जैसे कि 10 को हम लोग 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, तो 10 का 2 ये और ये गुणनखंड है,
तो उसी तरह x माइनस 2 और x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का गुणनफल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा है तो ये गुणनखंड हो गया, इसका हम लोग गुणनखंडन कर दिया ना। ये गुणनखंडन विधि आप लोग पढ़े होंगे, गुणनखंड कुल 8 में 9 में पढ़े होंगे। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि ये x माइनस 2 इससे भाग लगेगा, x प्लस 1 भी इससे पूरा पूरा भाग लगेगा ना। ये 2 गुणे 5 अगर गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग लगेगा, ऐसा गुणनखंड हो गया तो ना। वहीं अगर 3 से हम लोग भाग देते हैं तो 10 बराबर क्या आता है, 3 गुणे 3, तितली के नाव प्लस 1 शेष भी बचता है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ये 3 से भी भाग लगेगा और ये 3 से जब भाग लगेगा तो एक इसका शेष बच जाएगा ना। 3 से 3 बार में भाग लगेगा और एक इसका शेष होगा, तो शेष होगा तो जुड़ा जाएगा। अगर पूरा पूरा कटेगा तो सिर्फ गुणा वाला ये बचेगा ना। तो उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में मैं भाग दूं एक्स माइनस 2 से तो क्या बचेगा। आप ही सोचिए, अगर इसको इसमें से भागा दिया जाए तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा ना। अगर 2 में 10 से भागा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है। 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, क्योंकि 10 का गुणनखंड बस 2 ही है। जब 5 से भागा देंगे तो 2 बचेगा। तो उसी तरह जब इससे भागा देंगे तो x प्लस 1 बचेगा। ये तो हो गया ऐसा तरीका। लेकिन अब इसका भाग करने का भी विधि होता है ना, तो वो भाग कैसे किया जाता है, भाग करने का भी तरीका मैं आपको थोड़ा देर में ही बताऊंगा, वो बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले आइए देखिए ये विभाजन एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं ना, जिसको इंग्लिश में डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। तो ये बोलता है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx 0 ना हो ना, gx 0 ना हो, तो हम बहुपद qx और rx से ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, ये बहुत आसान सा चीज़ लिखा है, आपको ये पहले से भी पता भी है, कोई ये बड़ा चीज़ नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे कि ये px लिखा है gx गुणे qx प्लस rx, ये बोल रहा है कि जहाँ rx 0 अथवा rx की घात gx की घात से कम होता है। ये क्या है, ये आपका हो गया भाज्य, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। और एक हो गया आपका भाजक और एक हो गया भागफल। ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया आपका शेष। शेष जिसको हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं ना, तो ये शेष हो गया। तो शेष जो है ये 0 हो सकता है। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब इसका पूरा पूरा गुणनखंड हो जा रहा है, इसका पूरा पूरा भाग लग जा रहा है gx से और qx से। अभी बताया मैंने कि मान लीजिए 10 बराबर 2 गुणे 5 हो गया, तो क्या हो गया इस केस में, ये 0 हो गया ना, शेष 0 हो गया। तो 2 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा। तो वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी को बोलते हैं विभाजक एल्गोरिदम। तो इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको ये भाग देना है ना। तो लेकिन भाग देने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, भाग आपको तभी समझ में आएगा जब आपको गुणा करना आता हो और गुणा और घटाव करना आता हो। तो आप कक्षा 7, 8, 9 इस सब में पढ़े होंगे, लेकिन फिर से मैं एक उदाहरण करके बता देता हूँ कि कैसे गुणा किया जाता है, कैसे घटाव किया जाता है ना। उसके बाद ये आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये घटाव सिखाता हूँ ना। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है -5xy प्लस 6x माइनस का 7y, और फिर इसमें दिया है नीचे 2xy माइनस का 7x प्लस का 8y। अब इसको बोल रहा है घटाइए, तो घटाइए। घटाव क्या है, घटाव भी एक तरह का जोड़ ही होता है ना, बस हम लोग चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदल के फिर जोड़ देते हैं। मतलब कि क्या, जैसे मैं बोला आपको 8 में से 7 को घटाना है, तो दोनों के आगे क्या है, कुछ नहीं रहता है, तो प्लस प्लस है। अब घटाना मतलब क्या कि आप इसका चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस की जगह पे चिन्ह बदल के नीचे वाला का चिन्ह बदल कर ना, प्लस की जगह पे माइनस कर दिए आप, उसके बाद जोड़ निकाल दिए। देखिए +8 और -7 इसका जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो बढ़ रहा था उसका चिन्ह आता है और प्लस माइनस है तो घट जाता है ना, तो 1 आ गया ना। तो 8 में से 7 गया, 1 आप बोल सकते हैं वैसे भी। तो ये भी उसी तरह का है। अब घटाव बनाना है इसका, तो सबसे पहले नीचे वाला का क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद जोड़ देंगे। -5 -2 कितना होगा,
माइनस माइनस प्लस होता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वो लिखते हैं ना। तो 7xy, फिर प्लस 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 ही होता है, 13x, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो जोड़ा जाएगा 15y। हो गया ये घटाव। तो इस तरह से घटाव करते हैं, ठीक है। अब आइए गुणा करना सिखाता हूँ मैं। जैसे आपसे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 है, इसमें x का गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा। तो इसको वितरण नियम, मैं कक्षा 8 में भी पढ़ाया था, वितरण नियम बोलते हैं ना। क्या, इसको इससे भी गुणा कीजिए, फिर इसको इससे भी गुणा कीजिए, फिर इसको इससे भी गुणा कीजिए। बीच में जो जो चिन्ह है वो चिन्ह लिखते जाना है। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है ना। तो प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही रहता है। और एक्स में एक्स की पावर 2 से जब गुणा करते हैं तो ये एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3। कैसे होता है आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे। देखिए एक्स है गुणे एक्स की पावर 2 है, कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है, 1 है। और जब नीचे वाला दोनों बराबर रहता है तो ये क्या हो जाता है, जुड़ा जाता है ना। ये नियम पढ़े होंगे, ठीक है। तो x के पावर 3 हो गया, प्लस x में फिर से गुणा किए तो x के पावर 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 गुणे एक्स, 2x, ठीक है। उसी तरह मैं आपसे कहूँ कि ये गुणा कीजिए, x माइनस 1 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप x का दोनों के साथ गुणा कीजिए ना, फिर माइनस 1 का कीजिएगा। तो पहले x का कीजिए, तो x के पावर 3 माइनस का x में, जब x में गुणा करेंगे तो x के पावर 2, ठीक है। जब माइनस 1 का x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस है, आप माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 1 में जब माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 1 गुणे माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 1 गुणे एक्स, एक्स हो गया ना। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा ना, प्लस एक्स। तो ये हो गया आपका गुणन। फिर जब भाग देंगे ना तो उसमें ये सब बहुत काम आता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ये है, आपको देखिए इसको क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जाएगा इसे कि आपका ये है ना, इसमें क्या चीज़ से गुणा किया जाए कि ये आ जाए। तो आपको दिमाग लगाइए, सोचिए इसमें से क्या चीज़ से गुणा किया जाए कि आ जाए। तो जो x के पावर 2 है ना, इसको क्या बनाना है, सिर्फ पहला वाला देखिए, पहला वाला x के पावर 3 बनाना है, तो x से गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। तो उसी तरह भागा करना होता है। आइए आप क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आपका बोल रहा है कि इतना को इतना से भाग दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग दीजिए। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहला वाला पद देखना है आप। ये देखिए सबसे पहला पद देखिए, पहला पद क्या है, 2x के पावर 2। तो 2x के पावर 2 आपको लाना है ना। तो अब x में क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि 2x के पावर 2 आ जाए। ये जो x है इसमें क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि 2x के पावर 2 आ जाए। x में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर एक और x से गुणा कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 2 आ जाएगा। इसलिए जो हम लोग का ये है, सबसे पहला पद देखना है सिर्फ। x में 2x से जब गुणा करेंगे तो वो 2x के पावर 2 बन जाएगा, मतलब कि x में 2x से हम लोग को गुणा करना है, ठीक है। लेकिन गुणा किससे करते हैं, पूरा से करेंगे ना, सिर्फ देखने के लिए पहला पद लेंगे, लेकिन गुणा सबसे करेंगे। तो x प्लस 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 में, ये रफ में आपको करके देख लेना है, x प्लस 2 में 2x से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x के पावर 2 प्लस 2 दूनी का 4x। अभी मैंने गुणा बताया था आपको ना। अगर गुणा में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कक्षा 8 का या फिर 9 का किताब उठाइए और उसमें बहुत सारा गुणा घटाव दिया होगा, उसको कर लीजिए, आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो 2x क्या बन गया यहाँ पे, 2x के पावर 2 प्लस 4x बन गया ना। अब इसको घटाना होता है ना। अब घटाना होता है तो घटाव में मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, तो प्लस होता है ना। सबसे पहले इसका चिन्ह बदलिए, इसको हटा के यहाँ पे माइनस कीजिए ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है ना। तो प्लस 2x के पावर 2 माइनस 2x के पावर 2, प्लस 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये तो कट गया, 0 हो गया। उसके बाद देखिए ये प्लस का 3x, ये माइनस का 4x, इसको जोड़ेंगे तो जो बड़ है उसका चिन्ह आ जाएगा, और जो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो घट जाएगा। तो 4 में से 3 घट गया, एक एक्स बचा, एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए वो एक ही बात है। अब देखिए यहाँ तक भाग लग गया, ऊपर क्या बचा, 1। तो अब क्या करते हैं, भाग में 1 को इसी तरह उतारेंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1 उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x है ना। मैंने बताया था आपको
कि ये पहला पद देखना है आपको बस। ये पहला पद x है, ये पहला पद माइनस एक्स है, तो x में क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि माइनस एक्स आ जाए। तो x में क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि माइनस एक्स आ जाए। तो माइनस एक्स से गुणा कर दीजिए तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एक लिख देंगे, ठीक है। माइनस एक्स से अब गुणा कीजिए, पूरा में करते हैं गुणा, ठीक है। गुणा पूरा में करना है, शुरू का पद बस देखना है, गुणा पूरा में करना है। तो माइनस एक से एक्स प्लस दो पूरा में गुणा करेंगे। तो देखिए माइनस एक में किससे गुणा करेंगे, एक्स प्लस दो से, दोनों में। तो क्या करेंगे, माइनस एक, इसका वितरण नियम लगाएंगे, इससे गुणा एक बार, फिर इससे गुणा। तो माइनस एक में जब प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक गुणे एक्स एक्स, फिर माइनस एक में जब प्लस दो से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस एक गुणे दो दो। तो क्या बच गया यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस दो बच गया, ठीक है। अब इसको घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का चिन्ह बदलते हैं ना। तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इसको काट दीजिए, ये भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कितना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है ना। तो माइनस एक प्लस एक जीरो, तो ये कट गया, जीरो हो गया। फिर क्या बचा आपका, कुछ लोग ऐसे काटते हैं, कुछ लोग जीरो लिखते हैं, तो जीरो भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा लिखिए, ठीक है। प्लस एक प्लस दो कितना बच गया, प्लस का तीन, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसको इतना से भाग देने पर ना, इससे भाग दीजिए, तो भाग तो दे दिया हम लोगों ने। अगर यही इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इससे भाग देने पर क्या आया, आपका भागफल क्या आया, ठीक है। तो आपसे भागफल पूछता है तो भागफल आपका क्या हुआ, 2x माइनस का 1 आया ना। उसी तरह आपसे शेष अगर पूछ देता तो शेष क्या आया, 3 आया। भाज्य क्या था आपका, भाज्य था आपका, जिसको भागा देना होता है ना, 2x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, भाजक जिससे भागा दिए वो भाजक x प्लस 2, ठीक है। तो आपका आंसर तो बस इतना सा ही हो गया, ज़्यादा की जरूरत नहीं है इसमें, इतना सा ही आंसर हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि आप जो विभाजन एल्गोरिदम है उसको सिद्ध कीजिए कि वो सही है कि नहीं, तो आप कर सकते हैं। उस सूत्र पे बस रख दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, फिर गुणा करके देख लीजिए, LHS RHS बराबर आ गया तो समझिए सिद्ध हो गया। तो थोड़ी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसके आगे वाला क्वेश्चन में पूछा है, तो उसी में देखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बस भागफल निकालना था आपको ये। फिर देखिए इस क्वेश्चन में भी बस सिंपल सा भागफल ही निकालना है। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 5 में आप भागा दीजिए किससे, 1 प्लस 2x प्लस x के पावर 2 ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि सबसे जो पहला पद ना, मैंने बोला था जो बड़ा वाला हो ना, बड़ा वाला सबसे, उसको देखते हैं। छोटा वाला से ये सबसे मतलब ही नहीं है हम लोग को, ये जो x के पावर 2 है इससे मतलब है, क्योंकि x के पावर 2 सबसे ज़्यादा पावर है ना, ज़्यादा घात है, पावर मतलब घात वहीं। तो x के पावर 2 है इसमें, इसमें क्या है 3x के पावर 3 ना। सबसे बड़ा इसका, इसमें जो सबसे बड़ा है ये है, इसमें सबसे बड़ा और इसमें सबसे बड़ा, बस वही देखते हैं, पहला पद में वही देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए x के पावर 2 में क्या चीज़ से हम लोग गुणा कर दें कि 3x के पावर 3 आ जाए। देखिए तो सबसे पहले तो 3 की कमी है, तो एक 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। एक 3 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद x के पावर 2 को x के पावर 3 बनाना है, तो एक और x से गुणा कर देते हैं। मतलब कि 3x से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अब गुणा करना है पूरा में ना, एक में सिर्फ गुणा नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ये रफ में करके आप लोग को देख लेना है, x प्लस 2x प्लस x के पावर 2, इसमें गुणा करना है किससे, 3x से। 3x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, एक में गुणा करेंगे तो 3x ही होगा, फिर 3 दूनी का 6, x में गुणा करेंगे तो x के पावर 2 प्लस 3, x के पावर 2 और x में गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा ना। तो देखिए इसको 3x प्लस 6x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 3 ऐसे नहीं लिखिएगा, सजा के लिखिएगा ना, सबसे बड़ा वाला पहले लिखा जाता है। तो 3x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 2 प्लस 3x आया ना। अब इसको क्या करना होता है, घटाना होता है। तो घटाने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले चिन्ह बदलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको कर दीजिए माइनस, यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस है, यहाँ पे जो प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, लेकिन चिन्ह तो बदलते ही है, ये ध्यान रखिएगा ना। लेकिन उसमें आपको चिन्ह बदलने के बाद क्या करना है, फिर से घटाइएगा नहीं, अब चिन्ह बदलने के बाद आप जोड़ करना है बस, और चिन्ह सिर्फ नीचे वाला में बदलना है, ऊपर वाला में नहीं, ये ध्यान रहे। अब देखिए कुछ नहीं है तो प्लस 3 है, प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया, ये कट गया
ना, यहाँ पर 0 लिखिए या फिर ऐसे काट कूट कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, -5 x के पावर 2, ठीक है। फिर देखिए -3x प्लस 2x, माइनस का x हो जाएगा, नहीं ये सब सिर्फ घटाव है ना, बस आसान आसान चीज़ है। ऊपर से अब क्या बचा, 5, इसको उतार दीजिए, प्लस का 5। अब देखिए अब क्या चीज़ से गुणा किया जाए, तो इसका सबसे बड़ा पद क्या है, इसका बड़ा पद है इसका 2x, इसका है x के पावर 2 और इसका है -5x का स्क्वायर। तो x के पावर 2 में क्या से गुणा किया जाए कि -5x के पावर 2 आ जाए। अब देखिए x के पावर 2 तो है ही, तो x से तो गुणा कुछ नहीं करना है, सिर्फ -5 से अगर गुणा कर दें तो आ जाएगा -5x के पावर 2, इसलिए -5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। -5 में गुणा करेंगे तो पूरा में करेंगे, ठीक है। -5 गुणे पूरा में x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 ना, मैं इसको ऐसे लिख दिया, किसी भी तरह से लिखिए ना आप, 2 + 4 लिखिए, 4 + 2 लिखिए, तो एक ही चीज़ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, -5 x के पावर 2, फिर ये +2 -5, माइनस प्लस माइनस 5 दूनी का 10 x, ठीक है। फिर -5 प्लस 1, प्लस माइनस -5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5 x के पावर 2 माइनस का 10 x माइनस का 5। अब इसको घटाना होता है तो चिन्ह बदलिए, सबसे पहले ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब +5 + 5 10 हो गया ना, +10 हो गया, ये +10 -1 कितना हो गया, प्लस का 9x, और इधर प्लस माइनस खत्म हो गया ना, ये 0 बच गया। तो आपका क्या बच गया, भागफल क्या आया आपका, आपका भागफल आया 3x माइनस का 5, आपका शेष आया 9x प्लस का 10, हो गया ये आंसर, ठीक है। समझ गया होंगे आप, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको फिर से क्या करना है, कॉपी पर लिखना है, अभ्यास करना है खुद से ना। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब तो बता दिया हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो बोलता है भाग दीजिए ना, भाग तो देना ही है, उसके प्लस में फिर एक और काम करना है कि विभाजन एल्गोरिदम को सत्यता की जांच कीजिए कि विभाजन एल्गोरिदम सत्य है कि नहीं ना, सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS में बताया था आप लोग ना कैसे करना है, देखिए उस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या है, आपको भाग देना है 1 माइनस x के पावर 2 ना, तो मैं क्या बोला था, इसको सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए, मतलब थोड़ा सजा के लिख दीजिए, जिसका पावर आगे है उसको आगे लिख दीजिए ना, ज़्यादा पावर वाला को। तो -x के पावर 2, उसके बाद प्लस x ना, कुछ नहीं रहता है प्लस रहता है ना, यहाँ पे आपको पता होगा, -1, फिर भागे 3x के पावर 3, ओह सॉरी ये गलत हो गया ना, ये -x के पावर 3 है ना, सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखते हैं, -x के पावर 3, फिर प्लस कुछ नहीं रहता है तो आगे प्लस रहता है, ध्यान रखिएगा, प्लस 3x के पावर 2, फिर -3x प्लस 5, ठीक है, इसी में भागा देना है। तो देखिए आपको अब तो पता चल गया है क्या करना है। सबसे पहला काम, ये जो बड़ा वाला पद है पहला वाला ना, और इसका पहला वाला पद उसको पकड़े, ठीक है। तो वो ये देखिए माइनस है तो माइनस है, ठीक है, और जो x के पावर 2 है उसको x के पावर 3 करना है, तो -x के पावर 2 में क्या चीज़ से गुणा करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, तो x से गुणा कर दीजिए ना, x से गुणा कर दीजिए बस, x से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -x के पावर 3 बच जाएगा ना। लेकिन x से सिर्फ इतना में गुणा नहीं करना है, पूरा में करना है, तीनों में करना है ना। तो x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस 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 होता है ना, x के पावर 2 फिर -x, अब इसको घटा देंगे ना, नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे कर लीजिए ना, x में गुणा करना है किसको, -x के पावर 2 प्लस x प्लस सॉरी ये माइनस है, -x गुणा कीजिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x के पावर 3, फिर प्लस 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 x के पावर 2 प्लस माइनस माइनस x गुणे 1 x, ये आ गया ना, इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको चिन्ह बदलना है ना, ये माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है, या माइनस को प्लस करना है। अब चिन्ह बदलने के बाद जोड़ दीजिए, तो प्लस x के पावर 3 माइनस x के पावर 3 कट गया ना, 0 हो गया। ये प्लस 3x के पावर 2 माइनस x के पावर 2 कुछ नहीं होता है, तो यहाँ एक होता है, प्लस माइनस माइनस, और जिसका चिन्ह बड़ा रहता है वो लिखते हैं ना, तो कितना घट जाएगा, तो 2x के पावर 2, फिर प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2x ना, हो गया। अब क्या बचा,
ऊपर से 5 उतर गया, ठीक है। इस 5 को यहाँ पे ला दीजिए। अब क्या क्या चीज़ से गुणा करेंगे तो -2x के पावर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -x के पावर 2 है ना, -x के पावर 2 प्लस x माइनस 1 ना। सिर्फ पहला पद को देखिए, -x के पावर 2 में क्या चीज़ से गुणा किया जाए कि प्लस का 2x के पावर 2 आ जाए। देखिए x के पावर 2 है, इधर भी x के पावर 2 है, तो x से तो गुणा करना नहीं है, सिर्फ क्या चीज़ गुणा करना है, 2 लाना है ना। तो सबसे पहले तो प्लस में लाना है, तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 2 आ जाए। माइनस माइनस प्लस 2 x के पावर 2 आ जाएगा, यही लाना था ना। उसके बाद देखिए फिर से गुणा कीजिए, -2x माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना से गुणा किए आप, -2 से गुणा किए तो क्या आ गया, प्लस का 2x के पावर 2 माइनस का 2x प्लस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, आप इसका चिन्ह बदलेंगे, इसको हटा दीजिए। अब प्लस 2 माइनस 2 खत्म हो गया। देखिए ये भी प्लस 2x माइनस 2x खत्म हो गया। ये प्लस 5 माइनस 2 कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया ना। प्लस लिखिए या फिर नहीं लिखिए, प्लस छुपा रहता है ना, मैं बताया था। तो इस क्वेश्चन में क्या था आपका भागफल क्या आया, आपका भागफल आ गया x माइनस का 2, ठीक है। शेष आ गया आपका 3, ये हो गया आपका आंसर, पहला आंसर। पहला आपका तो भाग दीजिए, भाग देने के बाद ये हो गया आंसर, ठीक है। अब क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए कि वो सही है कि नहीं ना। तो उसके लिए क्या था आपको, मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना, यही कि इसी का जांच करना है। इसको मान लीजिए LHS मतलब आपका बायां पक्ष, इसका दायां हाथ होता है ना, दायां पक्ष को RHS लिखते हैं ना, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। देखिए तो LHS मान लीजिए आपका भाज्य क्या था आपका, जिससे भागा नहीं, जिसको भागा देते हैं ना, x के पावर 3। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भाज्य आपका क्या है, -x के पावर 3 प्लस 3x के पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 5, भाज्य हो गया। अब भागफल लिखिए दिए, शेष लिखिए दिए। अब भाजक मतलब जिससे भागा दे रहे हैं, कौन था, -x के पावर 2 प्लस x माइनस 1। अब इस सूत्र में रखिए, ठीक है। भाज्य बराबर, तो लिखिए यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक के जगह पर क्या रखिए, -x के पावर 2 प्लस x माइनस 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद गुणे भागफल, ये हो गया भाजक गुणे भागफल, x माइनस 2 था ना, और शेषफल क्या आया, 3 आया, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको गुणा करना है ना, तो इसको गुणा करना है। मैंने क्या बताया था आपको गुणा करने के लिए कि सबसे पहले देखिए x माइनस 2, ये छोटा वाला को आगे लिख दीजिए ताकि आराम पड़ेगा गुणा करना में। -x के पावर 2 प्लस x माइनस 1, इसको गुणा करना है। सबसे पहले इसको इसके साथ गुणा कीजिए, फिर इसको इसके साथ, वितरण नियम ना, फिर इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, -x के पावर 3 हो जाएगा ना, कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस x के पावर 1 गुणे x के पावर 2, x के पावर 3 हो गया। फिर x में गुणा करेंगे तो प्लस 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 x के पावर 2 हो जाएगा। फिर x में -1 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 में गुणा x करेंगे तो -x, फिर -2 में अब इसके साथ ना, -2 में तीनों के साथ, तो -2 में जब -x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x के पावर 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2x, फिर -2 -1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। 1 में 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको ये आ गया यहाँ तक ना, फिर प्लस 3 था तो 3 को उतार दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो x के पावर 3 है उसको तो ऐसे ही -x के पावर 3 आ गया ना। अब जो x के पावर 2 का गो है, ये है ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3x के पावर 2। उसके बाद ये -x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाता है, -3x हो गया। फिर +2 था और +3 था एक पहले से ना, कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए आपका भाज्य क्या था, आपका भाज्य क्वेश्चन में क्या दिया था, यही दिया था ना ये, तो भाज्य के बराबर आ गया कि नहीं। तो हम लोगों ने जो भाज्य था उसके बराबर सिद्ध कर दिया, लिख दीजिए, सिद्ध हो गया, मतलब विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। समझ गए ना, बस गुणा करके भाज्य के बराबर ला दीजिए, सही है। और क्या है, आसान सा है ना, बस भागा देना है आपको। भागा मतलब क्या, गुणा और घटाव को मिला के भागा बना दिया गया है। चलिए ये समझ गए। और एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी चीजें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखिए,
2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब कहाँ पे ये जीरो होगा ना। मान लीजिए आपका px है, बहुपद px ना, 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 6x माइनस 2, ये दिया हुआ है। तो ये इसका घात क्या है, 4 है ना। तो 4 घात है तो इसका कितना शून्यक होगा, मैंने आपको बताया था 4 घात है तो इसका 4 शून्यक होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मान लीजिए ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, मान लीजिए कुछ है ना, अल्फा बीटा गामा, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसे डेल्टा। ठीक है, 4 शून्यक है इसके। हाँ, तो ये आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि शून्यक है 4। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे, इसको गुणनखंड करते थे ना, याद है आपको, आपको गुणनखंड करते थे। मान लीजिए इसका गुणनखंड क्या आएगा, एक्स माइनस का अल्फा गुणे एक्स माइनस का बीटा गुणे एक्स माइनस का गामा गुणे एक्स माइनस का डेल्टा ना, यही ना था गुणनखंड। एक्स माइनस अभी एक पहला क्वेश्चन में किए थे, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस प्लस 1 आया था, इसको जीरो था तो ये गुणनखंड था। अब इसको फिर जीरो के बराबर करते हैं एक्स माइनस 2 को, तो यहाँ से एक्स बराबर 2 आता है ना, आ रहा होगा समझ ना। नहीं तो आइए रुकिए, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो। ये वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब ये हम लोग को दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ना, तो इसको क्या करते थे हम लोग, इसको ऐसे गुणनखंडन करते थे, गुणनखंड में से गुणनखंड किए थे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 आया था ना। मैंने क्या बोला था, एक्स माइनस 2 क्या है, इसका भागफल है, इससे भाग लगेगा ये। जब इससे भाग लगेगा तो ये बचेगा, जब इससे भाग देंगे तो ये बचेगा ना। एक्स माइनस 2 से भाग देंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, जब एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो एक्स माइनस 2 बचेगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। मैंने आपको इसे भी बताया था कि ये मान लीजिए 10 बराबर 2 गुणे 5 है, तो जब 2 से भागा देंगे तो ये वाला 5 बचेगा, जब 5 से भागा देंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि ये गुणनखंड है। शेष नहीं होना चाहिए उसमें ना, शेष अगर जीरो हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये शून्यक है, ये शून्यक क्या है, इसको जीरो के बराबर कीजिए, इसका गुणनखंड, और एक ये भी गुणनखंड को जीरो के बराबर कीजिए। तो यहाँ से एक्स बराबर 2 आया, एक्स बराबर माइनस 1 गया। तो अगर आपसे बोलेगा कि एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर माइनस 1 शून्यक है तो उसका बहुपद ज्ञात कीजिए ना। तो अल्फा बीटा हो गया, आपको बताया था मैं बहुपद निकालना ना, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए होंगे, होमवर्क में दिया था। तो ये एक्स बराबर 2 शून्यक है तो इसको 2 किधर ला दिए, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस 1 बराबर 0 ना, तो वही है। तो इसका मतलब एक्स माइनस 2 गुणे एक्स प्लस 1, ये गुणनखंड था, ये दोनों को गुणा करने पर ये दोनों इसके भाग लग जाएंगे, मतलब ये दोनों को गुणा करने पर ये उसके बराबर आना चाहिए, एक्स के पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2 इसके बराबर आना चाहिए ना। तो जो भी गुणनखंड होता है उस गुणनखंड को गुणा करने पर वो उसके बराबर आता है। ठीक है, और भागा देंगे इससे तो ये आएगा। ठीक है, अगर शून्यक दिया हो तो उसमें से इधर ला दीजिए और दोनों शून्य को गुणा कर दीजिए आपस में, तो ये मिल जाएगा आपको बहुपद। तो इसी तरह से मतलब हम लोग उस क्वेश्चन को बनाएंगे ना। आइए देखते हैं उसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको ये था कि इसका सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट 2 माइनस रूट 2 है। मान लीजिए इसका दो शून्यक कोई भी दो, एक रूट 2 एक माइनस रूट दिया हुआ है ना, तो कुल इसके कितने शून्यक होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन 2 दे दिया गया है और 2 निकालना है ना। तो आप सोचिए मैंने आपको क्या बताया था, जो 2x के पावर 4 है माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 6x माइनस 2, ये किसके बराबर होगा, इसका जो शून्यक है ना, एक शून्यक मान लीजिए x, ये इसको x भी मान सकते हैं ना, मैं बताया था। तो x बराबर रूट 2 एक शून्यक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस का रूट 2, ये शून्यक हो गया एक। फिर इसको x बराबर माइनस रूट 2 है तो x इधर आएगा बराबर के, तो प्लस रूट 2 बन जाएगा ना, बराबर होती बस चिन्ह बदल के ना। तो x माइनस रूट 2 गुणे x प्लस रूट 2 ना, गुणे अब 2 नहीं पता है, 2 हम लोग को, तो इसको दोनों को मान लीजिए अल्फा बीटा ना, तो x माइनस अल्फा गुणे x माइनस बीटा। ठीक है, ये होगा, ठीक है ना, यही होगा ना आपका। तो अगर ये इससे हम लोग इसमें भाग देंगे, इससे अगर इसमें हम लोग भाग दे दें तो क्या आएगा, यही आएगा ना। मैं आपको बताया था कि अगर 10 बराबर 2 गुणे 5 है
तो अगर 2 से 10 में भाग दे देंगे तो 5 बचेगा। जब 5 पता चल जाएगा तो उसका जो और 2 गुणनखंड है वो पता चल जाएंगे ना। 2 गुणनखंड ये दिए हुए हैं ना, 2 गुणनखंड दिए हैं तो उसका 2 शून्य मिल गया हम लोग को। गुणनखंड को बराबर 0 करते हैं तो शून्य मिलता है ना, x बराबर √2 x बराबर -√2। उसी तरह अगर ये दोनों गुणनखंड भी मिल गया तो इन दोनों को भी हम लोग बराबर के 0 कर देंगे और शून्य मिल जाएगा। 2 शून्य तो दिया ही है ना, और 2 और शून्य मिल जाएगा वहां से, तो बोल देंगे हम लोग चारों शून्य मिल गया ना। सभी शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब कितना शून्य होता है, 4 होता है, चारों ज्ञात कीजिए बोला था। तो 2 तो हम लोग को दिया हुआ है। अब ये दोनों शून्यक से ना इसका x माइनस शून्यक फिर x माइनस शून्यक, इससे अगर हम लोग भाग दे देंगे इससे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो बचा हुआ शून्यक है ना, तो उनका गुणनखंड मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आएगा तो फिर से आपको इसको अभ्यास करने की जरूरत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये दोनों शून्यक ज्ञात करने के लिए इससे भागा देना होगा। किसमें? इसमें। आइए भागा दिया जाए। भागा बता दिया हूँ कैसे देना है ना। 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 6x माइनस 2, इसमें भागा दीजिए किसका। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, x माइनस √2 गुणे x प्लस √2, इससे भागा देना है। तो पहले इसको गुणा कर लीजिए ना, गुणा करके तोड़ लीजिए तब ना भागा देंगे। भागा ऐसा भागा थोड़ी सिखाया था मैं। इससे पहले क्या कीजिए, इसको वितरण नियम से तोड़ लीजिए, वितरण नियम से, या फिर इसका दूसरा भी नियम है, देखिए a माइनस बी गुणे a प्लस बी, सूत्र पे बैठ रहा है ना, सूत्र पे बैठ रहा है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए, x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 गुणे √2 कितना होता है, 2 होता है ना, तो x स्क्वायर माइनस 2 हो गया। तो किससे भागा देना है हम लोग को, x स्क्वायर माइनस 2 को ना, बस इसी को मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, गुणा करके। तो इससे भागा देना है। अब इससे भागा देने का तरीका तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या है, ये तो अब बना ही देंगे आप लोग, ये तो अब बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए x के पावर 2 को x के पावर 4 लाना है, 2x के पावर 4 लाना है। क्या करेंगे, क्या चीज़ से गुणा करेंगे इसमें, तो प्लस 2 और x के पावर 2 है, x के पावर 4 लाना है ना, तो x के पावर 2 से गुणा करेंगे ना। तो पूरा में गुणा करते हैं ना, सिर्फ पहला पद को देखते हैं, गुणा पूरा में करते हैं। तो यहाँ पे 2x के पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा हम लोग को। तो जब गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 2x के पावर 4 फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4 x के पावर 2, ठीक है। तो ये क्या बच आ गया, 2x के पावर 4 माइनस 4x के पावर 2 आ गया, ठीक है। अब इसको चिन्ह बदलते हैं हम लोग, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। ये प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 3x के पावर 3 और माइनस 4x के पावर 2, देखिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, ये चीज़ गलती हो जाएगा। x के पावर 3 है और x के पावर 2 है, ये कभी घटेगा नहीं, घटेगा। जब x और x रहता है तभी जुड़ता है। ये x स्क्वायर हो गया, x हो गया तो ये नहीं जुड़ेगा, उसी लिखा जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3x के पावर 3 इसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस 3x के पावर 2 है और यहाँ पे प्लस, ये तो चिन्ह खत्म हो गया ना, प्लस 4x के पावर 2 है, ये x के पावर 2 x पावर 2 ये जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए। प्लस 4 माइनस 3 कितना हो गया, प्लस 1 x के पावर 2, एक नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ऊपर से जो बचा उतार दीजिए सब, माइनस 3x के पावर 3 बचा था उतार ही दिए थे, अब इसका कर ही दिए। अब क्या बचा है ऊपर में, 6x माइनस 2, जो कुछ भी बचा है सब उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, माइनस 3x के पावर 3 लाना है और x के पावर 2 है यहाँ पे, x के पावर 2 माइनस 2, x के पावर 2 है, इसमें क्या लाना है आपको, पहला पद है माइनस 3x के पावर 3 लाना है। तो क्या चीज़ से गुणा करेंगे, -3 और x से गुणा करेंगे ना। जब -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और x के पावर 2 है, एक x बढ़ाना है ना, तो x से गुणा कर दिए, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब पूरा से गुणा करेंगे, फिर -3 से अब इसमें गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी का 6 x हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर -2 से जब गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे -3 x के पावर 3 प्लस 6x मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या बच गया यहाँ पे, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे प्लस को माइनस हो गया ना। अब देखिए +3 -3 खत्म हो गया, काट दीजिए या फिर 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये एक माइनस x के पावर 2 माइनस 6x, तो मैंने क्या बताया था, ये x के पावर 2 में x के पावर 1 कभी नहीं जुड़ता है, तो x के पावर माइनस x के पावर 2 ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस 6x माइनस 6x ये खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऊपर से अब क्या बचा, -2 बचा। अब देखिए अब क्या करना है आपको,
ओह सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे एक गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, आप लोग देखे होंगे, आप लोग को पता चल गया होगा। ये -3x² 2 था, ये +4x² है, तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह किसका बड़ा है, इसका बड़ा है ना, तो ये +x² होगा ना, तो +x² है ना। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, अब यूट्यूब पर बना रहा हूँ तो आप लोग कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो x² माइनस का 2 बचा है यहाँ पे। अब इसको क्या कीजिएगा, इसमें क्या चीज़ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए अब तो बस वही है ना, वही चीज़ है, प्लस 1 से गुणा कर दीजिए, 1 से गुणा कर देंगे तो वही आएगा। अब ये भी चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। तो ये इसका पूरा पूरा कट गया ना, जब पूरा पूरा कट जाता है तो मैंने क्या बताया था कि जो पूरा पूरा कट जाता है तो वही उसके भागफल है ना। देखिए 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस का 3x⁴ प्लस का 6x माइनस का 2 बराबर क्या आया था, 2x⁴ माइनस 2 प्लस 1, ये गुणे इसका भाजक ना, भागफल गुणे भाजक बराबर भाज्य, प्लस शेष तो 0 है, तो वही आया ना। हम लोग क्या किए थे, वही किए थे, इससे भागा दिए थे, बोले थे कि ये इसका गुणनखंड है ना। मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि अगर ये गुणनखंड है तो ये भी उसका गुणनखंड होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इससे भाग दिया था और ये मिल गया ना। तो ये दोनों को गुणा करने पर ये आना चाहिए ना। तो मैंने देखिए यही चीज़ लिखा था आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा था आपको, इसको देखिएगा अच्छे से, लिखिएगा ध्यान से एकदम। ये जो है 4 इसका शून्यक था, तो चारों शून्यक से गुणा करने पर चारों इससे कटना चाहिए ना, एग्जाम्पल देके भी बताया था। तो देखिए अब जब ये 2 शून्यक ये था, तो अब बचा हुआ 2 शून्यक ये है, तो ये जो 2 शून्यक था वो उसको गुणा किए थे तो क्या आया था, ये आया था ना। तो बचा हुआ शून्यक 2 है, ये है, लेकिन आप बोलेंगे ये शून्यक कहाँ है, तो जी ये शून्यक है, देखिए तो पहले आप इसको गुणनखंड तो कीजिए, -2x, सॉरी यहाँ पे x था, प्लस 1, यहाँ पे x था ना, देखिए छूट गया है ना, यहाँ पे देखिए x था, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ये था ना, ये 2 शून्यक है, यहाँ पे 2 शून्यक है ना, क्योंकि यहाँ पे x⁴ 2 है, घात 2 है, तो 2 शून्यक होता है ना। इसको 0 कीजिए, 1 का गुणनखंड कीजिए, देखिए इसका गुणनखंड कीजिए, 2x⁴ गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो इसमें क्या है 2 रहा है, इसको इसमें पहले गुणा कीजिए, 2 और 1 में तो 2 आ गया। अब 2 को इस तरह से लिखिए कि गुणा करने पर ना 2 आए और जोड़ने या घटाने पर -2 आए, ठीक है। ओह यहाँ पे भी गलतियाँ, बहुत सारा गलतियाँ हो गया, देखिए यहाँ पे जब ये आया था कैसे आया था, इसको हम लोग क्या से गुणा किया, -3x से गुणा किए थे ना, देखिए यहाँ पे -2x लिख दिया गया है, लिखने में मिस्टेक होता रहता है, ये सबको आपको जब देखना है ना बहुत उस समय ध्यान से देखना है, ये सब लिखने में मिस्टेक होता है। तो 2x⁴ -3x+1 बचा था यहाँ पे ना, -3x+1 -3x+1, देखिए तो ये 2 में 1 में गुणा किया जाता है ना पहले, तो जो 2 आया है, अब 2 को इस तरह से लिखना है तो इसकी -3x आ जाए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर 2 आ जाए। अब देखिए तो इसका क्या है, इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, और इसका गुणनखंड तो कोई होगा नहीं। अब 2 × 1 को क्या कर दिया जाए कि 3 आ जाए, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो 2x + x कर देंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस लाना है, -2x -x कर देंगे, आ जाएगा 3x ना, +1 = 0। इसके बाद इसमें से 2x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 1 बच गया, फिर यहाँ -1 को कॉमन ले लेंगे तो x -1 बच जाएगा ना। कैसे करते हैं, इसमें से कॉमन कैसे निकाला जाता है, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे ना, ऐसे करते हैं कि जो गुणा करने पे क्या चीज़ से गुणा किया जाए कि ये आ जाए, -1 में जब +x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, फिर -1 × -1 +1 हो जाएगा ना, ऐसे देखते हैं। अब देखिए x - 1 गुणा गुणा में हो गया, इसमें से दोनों में कॉमन आ गया, अब अंदर क्या बच गया, ये भाग गया यहाँ से, तो अकेले बचा ये 2x, फिर यहाँ से ये भी भाग गया, तो क्या बचा -1 बचा अकेले, ये बराबर 0। देखिए क्या आ गया, ये 2 आ गया ना गुणनखंड में, बोला था ना कि जब उसको भागा देंगे तो x - का 1 2x - का 1, तो यही था, ये वाला आ गया, x - का अल्फा x - का बीटा, तो ये आ गया आपका शून्यक। x - 1 = 0 कर दीजिए एक बार 2x - 1 = 0 कर दीजिए, यहाँ से शून्यक निकाल दीजिए, x = 1 हो गया, और x बराबर ये गया उधर 1, x = 1/2 ना, तो x = 1 1/2, और 2 ठो आपको दिया था पहले से, √2 - √2 ना, तो इसलिए अतः लिखेंगे आप दिए हुए बहुपद का शून्यक
1 1/2 √2 माइनस √2, ये 2 तो पहले से दिया हुआ था ना, और ये 2 निकाल दिया हमने। ये शून्यक ये है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। बहुत आसान तरीका से बताया था मैंने, फिर से देखिए एक बार क्या किया था मैंने कुछ नहीं किया था। जो भी 2 शून्यक दिया था उस शून्यक को अगर x बराबर 2 √2 x बराबर माइनस √2 ये दोनों शून्यक हैं, तो हम लोग इसको x माइनस √2 बराबर 0 लिख सकते हैं, इसको x प्लस √2 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो वही किया था हमने, x माइनस √2 गुणे x प्लस √2 किया था ना। और 2 शून्यक मान लिया था, x माइनस बीटा है मान लीजिए, ये दोनों जब इससे भाग देंगे तो जो भी आएगा वो इसका बचा हुआ गुणनखंड होगा ना, क्योंकि मैं बताया था कि 10 बराबर 2 गुणे 5 है, तो 2 से भागा देंगे तो 5 बचता है। तो अगर ये एक गुणनखंड है तो बचा हुआ गुणनखंड क्या है, 5 है। इसीलिए इस गुणनखंड से हम लोग जब इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, जो भी बचेगा वो उसका बचा हुआ गुणनखंड होगा। तो वही किया था हमने, भागा दिया था, भागा देने के बाद जो भी आया था वो बचा हुआ गुणनखंड था, तो बचा हुआ शून्यकों का गुणनखंड था, तो इससे भाग दिया था, ये आ गया था, तो इसको फिर 0 करके यहाँ से 2 शून्यक निकाल लिया, 2 शून्यक निकाल लिया गया, 2 शून्यक तो पहले से था, तो कुल मिला के हम लोग को 4 शून्यक आ गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है आपको, देखिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप होमवर्क बनाइएगा। ये देखिए वीडियो को रोक के आपको देखना है ना। उसके बाद ये ऐच्छिक में है, इसको भी बनाइएगा, ऐच्छिक में क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन अभी तक आया ना वैसा ही क्वेश्चन ये है। यदि 2 बहुपद इतना है कि 2 शून्यक ये दिया हुआ है, तो 2 अन्य शून्यक दिया गया, क्या करिएगा, इसको गुणा करके ना, x माइनस का और x प्लस का आएगा, और गुणा करके दोनों का भागा दे दीजिएगा, जो भी आएगा फिर उसका गुणनखंड कर दीजिएगा, शून्यक निकल जाएगा। क्या है, फिर ये भी उसी तरीके से करना है, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अब सारांश देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। 1 घात 2 घात 3 घात वाला पढ़ा है ना, बहुपद, एक घाती समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण उसको बोलते हैं, ये पढ़ लिया था। फिर एक द्विघात बहुपद के इतना है तो इसका ये वास्तविक संख्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण नहीं बहुपद बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह एक बहुपद का शून्यक निकालना है, तो वह होता है जो x निर्देशांक होते हैं ना, मतलब x अक्ष को जितना बार करते हैं उतना शून्यक होता है। मतलब ग्राफ जो y बराबर px है ना, px को y मानते हैं, y एक्सिस पे ना, y अक्ष पे px को, और x अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करता है, जितना बार करता है उतना उसके शून्यक होते हैं। फिर एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं ना, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। फिर से अगर 4 घात है तो अधिक से अधिक 4 शून्यक होते हैं, जितने घात होंगे अधिक से अधिक उतने ही शून्यक होगा, ये भी बताया था आपको। फिर एक द्विघात बहुपद का ये नियम ना, दोनों शून्यकों का जोड़, दोनों शून्यकों का गुणा, -b/में c/में, ये बताया था। फिर एक त्रिघात बहुपद का ये भी बताया था। ये तो एकदम रट्टा मार के रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए इस सूत्र पे आपका ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करके देखिएगा। उसके बाद विभाजन एल्गोरिदम भी बताया था आपको, कुछ नहीं, ये सूत्र है, वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, वही है बस। ये तो चैप्टर 1 में भी पढ़े होंगे 10 क्लास का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, ये चैप्टर अच्छे तरह से खत्म हो चुका होगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ, ताकि सबको फायदा हो। चलिए, धन्यवाद।